समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार और आज का हमारा विषय है उपभोक्ता अधिकार और दायित्व। इस विषय पर बातचीत करने और आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं उपभोक्ता कार्य विभाग में सचिव निधि खरे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011-233-10-481 011-237-1717 237171706 और हमारा चौथा नंबर है 233-14444। इस पर कॉल करके आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News अलर्ट्स पर भी #AskAIR के जरिए अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। निधि जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है। और जो आज के दौर में सबसे महत्वपूर्ण विषय अगर हम देखते हैं उपभोक्ताओं से संबंधित है तो कहीं ना कहीं ई-कॉमर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर है, जहां पर उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा की बात की जा सकती है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण मुद्दा हमारे सामने है। तो कौन कौन से नए नियम लागू किए गए हैं या ऐसी कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं जिनसे उपभोक्ताओं को लाभ मिल सकता है, वो लाभ उठा सकते हैं। और यहाँ पर हम ये जरूर चाहेंगे आपसे कि हमारे श्रोताओं को आप डार्क पैटर्न के बारे में भी जरूर बताएं। तो सबसे पहले तो आपके श्रोताओं को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो 24 दिसंबर को आने वाला है उसकी बहुत बहुत बधाई। मैं बताना चाहूँगी कि जिस तरह से विश्व में जो प्रगति हो रही है, किस प्रकार से जो आर्थिक व्यवस्था बदल रही है, उसी को ध्यान में रखते हुए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को भी अमेंड किया गया और ये अमेंडमेंट 2019 में हुआ। और इसके साथ साथ 2020 में बहुत सारे नियम उपनियम आए। इसको बहुत महत्वपूर्ण ये था कि जिस प्रकार से विश्व में जो बाजार है उसमें डिजिटाइजेशन बढ़ा, उसमें ई-कॉमर्स बढ़ा, तो जो नए उपभोक्ता अधिनियम हैं उनमें ई-कॉमर्स के अंतर्गत भी जो उपभोक्ता के अधिकार हैं उनको किस प्रकार से सेफगार्ड किया जाए, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए बनाए गए। जी, इस बीच में आज हमारे पहले जो श्रोता हैं शिमला से राकेश, उनका हम स्वागत करते हैं। राकेश जी, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा एक यह सवाल है कि जब हम किसी के खिलाफ हम सामान खरीदते हैं बाजार से, अगर हम उनकी कंप्लेंट करते हैं तो हमें उस कंप्लेंट का जवाब कितने दिनों के अंदर मिल सकता है? जी, तो सबसे पहले तो आपको जब भी आप कंप्लेंट करें तो एक तो जो जहां से भी आपने प्रोडक्ट खरीदा है तो किसी भी पैकेट पर आप देखेंगे कि उसमें कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल का एक कॉन्टैक्ट नंबर है। तो वो कंपनी से आप उसमें परामर्श ले सकते हैं और अपने शिकायत का निवारण करा सकते हैं। लेकिन अगर वो संतोषजनक तरीके से आपका समस्या का समाधान नहीं करता है तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन है 1915, इस पर आप, ये टोल फ्री नंबर है, इस पर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं और हम कोशिश करते हैं कि 45 दिनों के अंदर ही आपकी शिकायतों का निवारण हो सके। और इसमें ये पूरी तरह से ऑनलाइन है तो किसी प्रकार की कोई फी की ज़रूरत नहीं है, कोई राशि जमा करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में करीब 1100 से अधिक कंपनीज इसमें कन्वर्जेंस पार्टनर के प्लान के अंतर्गत हैं और उन्हें ये शिकायतों को एस्केलेट करके उनकी समस्या का निराकरण कराया जाता है। इस बीच त्रिपुरा से हमारे एक और श्रोता हैं, जुड़ चुके हैं, अविनाश। स्वागत है आपका अविनाश जी, सवाल पूछिए। जी सर नमस्कार। मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अविनाश देवी बोल रहा हूँ। मेरा सवाल है कि हम कभी उपभोक्ता में जब शिकायत करते हैं जैसे 1930 पे या अगर कहीं भी हम लोगों का कोई परेशानी होता है तो ये इसका सुनवाई कितने दिनों के अंदर ही किया जाता है सर? आप अविनाश जी नंबर याद रखें, 1915 है और इस नंबर पर आप किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। आपकी शिकायत दर्ज होगी,
साथ ही साथ आप NCH ऐप है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। आप चाहें तो ईमेल पर भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपको जल्द से जल्द इसके समस्या का समाधान दिया जाए। बिल्कुल। फर्रुखाबाद से सतीश हमारे साथ हैं। सतीश जी, आपका प्रश्न क्या है? सर जी नमस्कार। जी नमस्कार, प्रश्न क्या है आपका? मैं सतीश बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। जी, प्रश्न पूछिए। और सर जी मेरा प्रश्न है ये, जैसे मैं कोई दुकानदार किसी दुकान पे तो कोई वस्तु खरीदे, माना कि कोई चीज खरीदे, जैसे तो वो खराब निकल जाए तो उसकी कंप्लेंट कहाँ दर्ज होगी सर जी? ये पूछना चाहता हूँ, कहाँ करना पड़ेगा, कैसे? देखिए, अगर आपने उस दुकानदार से खरीदा है तो और आपको खरीदते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई खाद्य पदार्थ है तो उसमें चेक कर लें कि एक्सपायरी डेट क्या लिखी हुई है या बेस्ट बिफोर डेट क्या लिखी हुई है, और उसी समय आपको चेक करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर समय रहते हुए भी अगर जो अंदर की सामग्री है वो अच्छी नहीं है या सही नहीं है तो सबसे पहले तो दुकानदार को ही ये बताना चाहिए और उनसे आप रिफंड ले सकते हैं, अपने पैसे को वापस ले सकते हैं। अगर वो आपकी समस्या का समाधान नहीं करते हैं तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के अंतर्गत आप अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं, यानी 1915 पर कॉल करके शिकायत तुरंत वो दर्ज करा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपसे मैंने डार्क पैटर्न के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया था, तो मैं चाहूंगा कि श्रोताओं को थोड़ा सा और इसके बारे में विस्तार से बताएं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद अभी और ज्यादा जानकारी लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। जी बिल्कुल। तो एक्चुअली डार्क पैटर्न्स जो हैं वो एल्गोरिदम के माध्यम से ई-कॉमर्स कंपनियां इस प्रकार से एक व्यवहार करती हैं कि सामान्य उपभोक्ता अगर उसे पता हो तो वो शायद वो डिसीजन नहीं करे। एक तरह से उसको मैनिपुलेट करती हैं ताकि जो कंज्यूमर है एक ऐसा फैसला ले जो कि अदरवाइज वो नहीं लेता। और इस तरह से जो बड़ी कंपनीज हैं, खास करके ई-कॉमर्स एंटिटीज में आपने देखा होगा कि जब आप किसी होटल को बुक कराने जाते हैं तो उसके कमरों में मात्र लिखा रहता है कि अब सिर्फ 2 ही कमरे शेष रह गए, या आप फ्लाइट्स की टिकट जब आप बुक करते हैं तो उसमें भी आता है कि 2 सीट रह गई। तो एक तरह से ये फॉल्स अर्जेंसी क्रिएट होती है। आपने बहुत सारे टेली शॉपिंग में भी देखा होगा, 2 बेडशीट रह गए, या कोई एक प्रोडक्ट को दिखा करके कि मात्र ये अब एक ही रह गया है और आप लास्ट हैं, या आप बहुत ही भाग्यशाली होंगे अगर आप जल्द से जल्द नहीं करते हैं। तो ये एक तरह से फॉल्स अर्जेंसी क्रिएट की जाती है ताकि कंज्यूमर बिना सोचे समझे फटाफट वो डिसीजन ले ले। बाद में उसे रियलाइज होगा कि इसमें तो शायद अधिक पैसे लग गए। तो इन्हीं को डार्क पैटर्न्स कहते हैं, और ऐसे 13 डार्क पैटर्न्स को विभाग ने चिन्हित किया है और उनके खिलाफ कार्यवाही भी की जा रही है। यानी इनके बारे में भी ज्यादा से ज्यादा हमें जागरूक होने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि हमारा फैसला बहुत ही सोच समझ कर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच दिल्ली से एनपी सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर है। एनपी सिंह जी, आपका प्रश्न क्या है? मेरे पैनलिस्ट को नमस्कार जी। जी, मेरा प्रश्न हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर है जी। मेरे पेरेंट्स थे जो कि दे आर नो मोर, मैंने उनकी इंश्योरेंस 80 साल में ली, उनकी 2.25 लाख रुपए प्रीमियम भी दिया, और अनफॉर्चुनेटली उनको पेट की 2 बीमारियां थी। एक बीमारी ठीक हो गई, तो जब दूसरी बीमारी आई तो उन्होंने पिछली बीमारी का बहाना लेके हमारे को क्लेम दिया नहीं और वो पास ऑन हो गए। तो हमने कोर्ट में शिकायत करी, अब कंज्यूमर कोर्ट में। तो अब 2020 में वो उनका देहांत हुआ, तो 2025 में अब हमारी 26 में डेट आ रही है। तो इंश्योरेंस कंपनी इतना बड़ा प्रीमियम लेके और किसी और बिहाफ पे और बीमारी को बता के नया वाला क्लेम को डिस्क्लेम कर देना, हमारा 7 लाख रुपए हमारा उन्होंने नहीं दिया। जी नहीं दिया। अच्छा, तो अभी तो आपने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन में अपनी मतलब बात रखी है, तो हमें मतलब उसमें अगर आप चाहें तो अपने जो केस का डिटेल है वो भेज सकते हैं ताकि हम उसको जल्द से जल्द सुनवाई के लिए उनको कहा जा सके। जी, अवधेश कुमार बाराबंकी से हमारे साथ अब हैं फोन लाइन पर। अवधेश जी, स्वागत है, सवाल पूछिए।
हाँ, सवाल है कि मैं ब्लाइंड पर्सन हूँ। यूपीएसआरटीसी की बस में निःशुल्क यात्रा करने का प्रोविजन है। उन्होंने परिचालक महोदय ने टिकट बनाया, उसके जिला उपभोक्ता फोरम में हमने लिखित कंप्लेन भी किया, उनके अगेंस्ट अभी कोई कार्रवाई नहीं। सवाल नंबर 1 है। और दूसरा सवाल है कि बीएसएनएल की सिम हम चलाते हैं, 16 साल पुरानी है, उसमें न नेटवर्क रहता है ना नेट चलता है, तो उसके अगेंस्ट हमने विभाग में कंप्लेन किया, 1915 भी कंप्लेन किया, कोई इसका निराकरण नहीं किया गया। इनका जो पहला प्रश्न था वो इन्होंने ये बोला कि ब्लाइंड पर्सन है, यूपीएसआरटीसी जो यूपी रोडवेज की शायद बस है उसमें उन्होंने ट्रेवल किया, तो इन्होंने बताया कि उनको टिकट नहीं लगना चाहिए, लेकिन टिकट इनसे लिया गया। टिकट क्यों नहीं लगना चाहिए? अब ये शायद इनके हिसाब से कोई नियम होगा। अच्छा, तो वैसे तो आपने आप बता सकेंगे कि कहीं ऑनलाइन पर नहीं है। अच्छा, पर नहीं है। ओके, तो ऐसी स्थिति में 1915 पे अगर ये कंप्लेंट करेंगे तो मैं इनका इन्होंने बोला कि इन्होंने कंप्लेंट की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई ना, ऐसा इन्होंने बोला। वो दूसरी कंप्लेंट के बारे में, बीएसएनएल के सिम के बारे में। हाँ, ये यूज कर रहे हैं। ठीक है, वो उसको तो देखा जा सकता है। जी निधि जी, उपभोक्ताओं की शिकायत की जहां तक बात है, तो समाधान के और क्या क्या उपाय हैं जो लोगों तक पहुंचने चाहिए कि वो अपनी शंका का समाधान कर सकते, अपनी शिकायत दूर कर सकते हैं, जो भी परेशानी उसका हल जल्दी प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, उपभोक्ताओं की शिकायत के निवारण के लिए सरकार के द्वारा एक तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1915 बनाया गया है, और इसके साथ साथ ही जो ऐसे मामले हैं जिसमें कि न के जो रिफंड या रिप्लेसमेंट को न लेकर के यदि वो कॉम्पेंसेशन भी चाहते हैं, तो ऐसे मामले जो हैं वो कंज्यूमर कमीशन के द्वारा ही निर्धारित किए जा सकते हैं। तो इन सभी के लिए अच्छी बात क्या है कि कंज्यूमर अपने मोबाइल से ही या ऑनलाइन अपनी शिकायतों को दर्ज करा सकता है, उसको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। और इसी प्रकार से अगर वो कंज्यूमर कमीशन है तो उसमें वो ई जागृति के माध्यम से भी अपनी शिकायत को पूरी तरह से दर्ज करा सकता है। इसमें भी एडवोकेट्स की जरूरत नहीं है और वो अपने केस को डायरेक्टली ट्रैक डाउन भी कर सकता है। यानी इनिशियल स्टेज में कहीं भी आपको किसी एडवोकेट की जरूरत नहीं, आप स्वयं अपना काम कर सकते हैं। बिल्कुल जी। दिल्ली से जगदीश जोशी हमारे साथ फोन लाइन पर। जगदीश जी, प्रश्न पूछिए आपका। हाँ जी, पहले तो एक्सपर्ट मैम को और जो एंकर है उनको नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी मैम, मैं ये कह रहा था कि कुछ प्रोडक्ट होते हैं जैसे हनी आता है या इसबगोल है या ऐसे और भी कई प्रोडक्ट हैं जो एक्सपायर होते नहीं, लाइफ टाइम चलते हैं, तो उन पे फिर भी डेट मेंशन की होती है, तो ऐसा क्यों होता है? और अगर हमने उसको यूज भी करके देखा आफ्टर एक्सपायरी तो उससे कोई नुकसान भी नहीं होता, तो फिर कंपनी को क्या इसकी मतलब ये कोई मैंडेटरी होती है गवर्नमेंट की तरफ से कि इस पे एक्सपायरी डेट डालनी पड़ेगी? इसमें थोड़ा एक्सप्लेन आपने टिप्पणी दी है, धन्यवाद मैम। ये फूड आइटम्स जो हैं वो FSSAI उनके स्टैंडर्ड्स डिसाइड करता है, और वो सभी तरह के जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें वो एक्सपायरी डेट या बेस्ट बिफोर डेट्स का जिक्र करना ज़रूरी होता है। इसी कारण से हनी के ऊपर भी जो पैकेजिंग या जो भी मैन्युफैक्चरर है उसको लगाना पड़ता है। निधि जी, अभी हम लोग डार्क पैटर्न की बात कर रहे थे, तो ऑनलाइन विज्ञापन का भी आपने थोड़ा सा जिक्र किया था। कई बार ऐसा होता है कि ऑनलाइन विज्ञापन के माध्यम से पहले तो जो भी उपभोक्ता होता है उसे अपनी तरफ आकर्षित किया जाता है, फिर कहीं ना कहीं रिव्यू भी उसे दिखाए जाते हैं कि ऐसा रिव्यू वैसा रिव्यू है। तो कई बार ये पाया गया है कि फेक रिव्यू की बात हमारे सामने आती है, तो इस पर किस तरह की कार्रवाई विभाग के द्वारा की जा रही, रोक लगाने के लिए? तो इसमें एक, जैसे आपने सही कहा कि कई ऐसे रिव्यूज हैं जो फेक रिव्यूज हैं या पेड रिव्यूज हैं, यानी कि कंपनी जो है वो भुगतान करती है और एक तरह से फेक रिव्यूज उनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बारे में दिए जाते हैं। इसके संबंध में हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड बनाया और सभी जो इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं उनको बताया कि उनके क्या क्या दायित्व होंगे। कई बार ये भी देखने को आया है कि जो उपभोक्ता है वो भी एक गलत रिव्यू दे करके ब्लैकमेल करने की भी कोशिश करता है। तो इन दोनों ही स्थिति में उपभोक्ता के क्या दायित्व होंगे और जो ई कॉमर्स कंपनी है या जो सेलर है उसका क्या दायित्व होगा, किस प्रकार से वो अपने रिव्यूज को लिख सकेगा, इन सब के बारे में बताया गया है। और सभी ई कॉमर्स कंपनीज की कोशिश है कि वो
रिव्यूज के मामले में वो कम से कम इंश्योर करें कि पेड रिव्यूज या फेक रिव्यूज नहीं आएंगे। जी। इंदौर से हमारे अगले श्रोता हैं आज के अनिल जी, प्रश्न पूछिए आपका। तो सर हमारे कि जब हम नमकीन मिठाइयाँ या तेल घी वगैरह लेने जाते हैं तो वो जो पैकिंग में आता है, लेकिन वो जो पैकिंग का बॉक्स पैक वैल्यू होती है वो करीब 100-150 ग्राम की होती है, और अंदर जब हम माल लेता है तो कभी 800, 850, 900 ग्राम में होता है। तो 100-150 ग्राम के पैसे फ्री देने पड़ते हैं, और अगर कंप्लेन करने जाते हो उपभोक्ता तो दुकानदार बोलते कि नहीं वो तो वजन सही थे वो। और तो अगर ऐसी कोई शिकायत हो तो इसकी शिकायत हम कहाँ पे कर सकते हैं? इसके कोई नियम वगैरह है क्या? देखिए, जो इस तरह के कम नाप से रिलेटेड जो शिकायतें हैं वो लीगल मेट्रोलॉजी विभाग में होता है, और आपके यहाँ जो कंट्रोलर ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी है उनको आप शिकायत करें तो निश्चय ही इसका निवारण होगा। कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह हमारे अगले श्रोता है। इंद्रभान जी, आपका सवाल क्या है? मैं चिरमिरी कुराशा कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से आपका नियमित श्रोता इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ। जी, बहुत बहुत स्वागत है, सवाल पूछिए। ये मतलब कि ये है सर, जैसे हम ऑनलाइन से है ना, हम सामान मंगवाते हैं जी, वो सामान खराब निकल जाता है जी, है ना, उसके शिकायत 1915 करे तो उसका सामान का पैसा मिलेगा या फिर हमको उसके बदले में नया सामान मिलेगा? जी, दोनों आपने अच्छा प्रश्न पूछा। 1915 पे हम न केवल रिफंड कराते हैं बल्कि अगर उपभोक्ता चाहता है तो उसका रिप्लेसमेंट भी हो जाता है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस वर्ष मई से नवंबर के बीच में एनसीएच के माध्यम से जितने लोगों ने शिकायत की उसमें करीब 43 करोड़ रुपए हमने रिफंड कराया, और इसमें उपभोक्ताओं को वर्चुअली एट नो कॉस्ट ये रिफंड प्राप्त हुआ। तो ये है इस एनसीएच की सामर्थ्य और ये है उसकी शक्ति। जी नीति जी, अभी हम लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं ऑनलाइन सामान के बारे में और लोग तरह तरह की चीजें खरीदते हैं, कई बार ऐसा होता है कि भ्रामक विज्ञापन बहुत ज्यादा लोगों को आकर्षित करते हैं। जैसे कि आजकल दवाओं का क्रेज कुछ ज्यादा बढ़ा है, ऑनलाइन दवाएं काफी बिकती हैं, लोग उसमें मतलब पहले भ्रामक दावा ये करते हैं कि इस चीज से ये चीज ठीक होगी, ऐसा फायदा होगा वैसा फायदा होगा, लेकिन कंप्लेंट्स जब आगे रिव्यू उनके पढ़ते हैं तो उसमें समझ में आता है कि ऐसा कुछ भी लोगों को शायद नहीं हो रहा है और लोग इधर उधर में भटकते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग वजन घटाने का जी, या सिर पे बाल उगाने का ऐसे बड़े सारे नुस्खे देते हैं जी, लेकिन अगर आप देखें तो वास्तव में उनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है जी, और ऐसे में जब वो कॉन्स्टेंटली इस तरह की बातें करते हैं तो वो निश्चय ही एक भ्रामक विज्ञापन के रूप में उनकी बातें होती हैं, और इसको कंज्यूमर्स को ध्यान रखना चाहिए, सजग रहना चाहिए ऐसी किसी भी प्रकार का समाधान लेने से पहले। जी, राशिद अहमद खान है छतरपुर मध्य प्रदेश से। राशिद जी, प्रश्न क्या है आपका? जी नमस्ते सर। जी नमस्ते, प्रश्न पूछिए। पहले तो आपको गणेश दिवस की, उपभोक्ता जागरूकता दिवस की, क्रिसमस की और नूतन वर्ष 2026 की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं सर। जी आपको भी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जी सर, और दूसरा निवेदन ये कि सर जीएसटी की दरें कम हो गई थी लेकिन पनीर वगैरह पे बिल्कुल रेट कम नहीं हुए हैं। तो यही प्रश्न है आपका? हाँ, तो इसमें मैं बताना चाहूंगी कि एक्चुअली जो खाद्य पदार्थ मतलब खास करके जो दुग्ध पदार्थ है, मिल्क में जीएसटी नहीं लगती थी, इसलिए आपने देखा होगा कि इसके जो दाम हैं उनमें उनके मूल्यों में भी कोई परिवर्तन नहीं आया। जी निधि जी, एक चीज ये पूछना चाहता था मैं आपसे, जैसे कि उपभोक्ता शिकायत निवारण की प्रणाली जो है इसे लगातार समयबद्ध बनाया जा रहा है, पारदर्शी बनाया जा रहा है, अगर आगे की योजनाओं के बारे में आपसे पूछूं तो और क्या क्या किस तरह की योजनाएं विभाग आने वाले समय में लेकर के आ रहा है? जो नया उपभोक्ता अधिकार अधिनियम है इसमें प्रमुख रूप से एक क्लास एक्शन का भी प्रावधान किया गया है जी। और इसके लिए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का गठन किया गया है, और ये ऐसे शिकायतों को देखती है जहां पे एक बड़ा वर्ग कंज्यूमर का उससे प्रभावित हो रहा है। तो जो शिकायतें हमें एनसीएच पे प्राप्त होती हैं, हम उनको एग्जामिन करते हैं कि क्या एक ही तरह के प्रोडक्ट का या एक ही तरह की सर्विस के लिए क्या बहुत सारे कंज्यूमर्स एक ही तरह की शिकायत कर रहे हैं। तो यदि एक ही तरह की शिकायत कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि प्रोडक्ट या तो
उसमें कोई डिफेक्ट है या सर्विस में कोई डेफिशिएंसी है, और ऐसे में हमने अनेक लोगों के ऊपर कार्रवाई की है। तो जैसे आपने देखा होगा कि एक ज़ेप्टो है, जिसमें हमने देखा कि उन लोगों ने कोई एक डार्क पैटर्न अडॉप्ट कर रखा था, और उन्होंने ये बात कही कि इसे ज़ेप्टो पास मेंबरशिप लेने से सामान और सस्ता मिलेगा। तो इसमें उनके ऊपर कार्रवाई हुई। इसी तरह से आपने रैपिडो का नाम सुना होगा कि वो भी एक उन्होंने भ्रामक विज्ञापन जैसा दिया कि 5 मिनट में ऑटो, वरना मतलब 5 मिनट में गारंटीड ऑटो, वरना 50 रुपए वापस। तो तमाम उपभोक्ताओं ने शिकायत करनी शुरू की, और उससे हमें पता चला कि ये इस प्रकार का कोई भ्रामक विज्ञापन चल रहा है। तो रैपिडो के ऊपर भी फाइन हुआ, पेनल्टी लगाई गई। जी, इस बीच नवी मुंबई से हमारे साथ में हिमांशु प्रताप सिंह फोन लाइन पर हैं। हिमांशु जी, स्वागत है, सवाल पूछिए। हाँ, मैं सर पूछ रहा था कि जो अभी जीएसटी घटाया गया है इनके ऊपर, ये 22 सितंबर को जी, तो उसमें क्या है सर, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का रेट था 4000 के लगभग जी, और अभी राइट नाउ वो है 5200 के लगभग जी। तो मैं ये जानना चाहता था मैडम से कि इसमें कोई हमारा गवर्निंग अथॉरिटी है क्या इसको कंट्रोल करने के लिए, या फिर ये मतलब कम ज्यादा करते रहते हैं, कोई देखने वाला नहीं? मूल्य में बदलाव के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या ये जीएसटी अधिक आपसे ले रहे हैं या नहीं, ये चेक करने की जरूरत है। लेकिन जो प्राइसेस हैं, मतलब किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की जो प्राइसेस है वो सरकार नहीं तय करती। ये माना जाता है कि बाजार अपने आप से ही मूल्यों को, जो उचित मूल्य होगा वो उसको निर्धारित करेगा। हाँ, ये हो सकता है कि अगर इन्हें लगता है कि इनके साथ कुछ सही नहीं हुआ तो अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। निश्चित रूप से जी। गाजियाबाद से एमके सक्सेना आज के हमारे अगले श्रोता हैं। जी सक्सेना जी, सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। मैडम, मेरा सवाल ये है कि मैं एक दृष्टिहीन अध्यापक हूँ, सेवानिवृत्त हो चुका हूँ साल पहले, और पीएम सोलर योजना से आकर्षित होकर मैंने करीब 15 महीने पहले अप्लाई किया था, और मुझे वेंडर ने मुझे जो है वो बहुत सारी बातें बताई जो कि कॉन्ट्रैक्ट में उसने नहीं लिखी थी, और झूठ बोल बोल के उसने मुझसे करीब 25,000 रुपये अधिक चार्ज कर लिए। और इधर दूसरी तरफ जो है, इसी योजना में जो उत्तर प्रदेश सरकार का बिजली विभाग है वो भी मुझे लगातार 15 महीने से प्रताड़ित कर रहा है, और मेरे सोलर मीटर को, पोस्टपेड मीटर को, जो कि सोलर के प्रोडक्शन दिखाता है, उसको उन्होंने जबरदस्ती प्रीपेड मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, जबकि मेरे को उन्होंने मीटर से रीडिंग देनी चाहिए, लेकिन वो मीटर से मुझे आज तक रीडिंग ही नहीं दे रहे हैं। और मैंने शिकायतें कर करके थक गया हूँ। मैंने ई जागृति पे भी किया है, मैंने मिनिस्ट्री लेवल पे भी मेल्स भेजे हैं, और बड़ी मेहरबानी हो मैडम यदि आप इसमें कोई स्पेशल अटेंशन देके आप मुझे अपना कोई ईमेल आईडी या कुछ बताएं जिससे मैं अपना केस आपको रेफर कर सकूं। जी बिल्कुल मैम, आपकी मदद करेंगी। हाँ, आप वेबसाइट पे आप जाएं हमारे डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, और उस पर आपको सारे डिटेल्स रहेंगे। आप उस पर शिकायत करें, मैं निश्चित रूप से इसमें देखूंगी। जी नीति जी, डेटा गोपनीयता एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, और ऐसे में उपभोक्ताओं का जो डेटा होता है, बहुत सारी फीडिंग की जाती है, जैसे कि सामान परचेज करना है या परचेज नहीं भी करना होता, उसके पहले भी वो मांगते हैं कि आप इस पर लॉग इन करें, उसके बाद किया जाए। तो ऐसे में लेकर के डिपार्टमेंट किस तरह का दृष्टिकोण रखता है कि किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए इसमें? देखिए, इसमें जो इस समय जो कानून है वो उसमें बहुत ही क्लियर है कि आप अपने नंबर या कोई भी ऐसी जानकारी जो आवश्यक नहीं है वो आप बिजनेस के लोगों को आप नहीं दे सकते या देना नहीं चाहिए। तो इसलिए हर बार आप ये भी देखते होंगे कि कई बार आपको एक लोक लुभावन वो स्कीमें देंगे कि आप इसमें सब्सक्राइब कर लीजिए या ये आप मेंबरशिप कार्ड ले लीजिए और उससे आपको फायदा होगा या काफी हद तक आपको साल भर में 1,000 रुपए कम होंगे। तो इस तरह की शिकायतें जब भी आप देखें तो आप हमेशा ध्यान रखें कि उसे क्या मतलब उसे करना है या नहीं करना है।
दिल्ली से अगले श्रोता है राम मिलन जी, प्रश्न पूछिए। हाँ जी सर, मैं ये कह रहा हूँ, जो पहले एक हेल्पलाइन नंबर चलता था 011141 ऐसे करके। जी हेलो जी, 1915 है। हाँ जी, तो उस पर मैं कंप्लेन करता था, तो वो लोग कहते थे थाने में जाओ। बताइए, जब आपके पास कंप्लेन कर रहे थे फिर थाने में जाने का क्या मतलब, हम ये जानना चाहते हैं। देखिए, जो भी कंज्यूमर की छोटी मोटी जो शिकायतें हैं रिप्लेसमेंट या रिफंड से रिलेटेड, वो 1915 पर होती हैं, और आप 1915 पे अगर अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो शिकायत है उसका समाधान होगा। यदि आप के साथ कोई फ्रॉड होता है तो आप 1930 पर जाएं जी, और वहां पर बिना समय गवाए आपकी FIR लिखी जा सकती है, और इसलिए फ्रॉड की स्थिति में 1930 और सामान्य उपभोक्ता शिकायत को दर्ज कराने के लिए 1915, यानी दोनों नंबरों का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन सिचुएशन अलग अलग होनी चाहिए। निधि जी, अगर हम जागरूकता की बात करते हैं तो दूर दराज के इलाकों में या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं की जागरूकता बढ़ाने के लिए किस तरह के उपाय किए जा रहे हैं? तो एक तो हम लोगों ने सभी पंचायतों के बीच में उपभोक्ता अधिकार के प्रति जागरूकता बढ़ाने की कार्यवाही की है। इसमें खास करके जो हमारे ट्राइबल क्षेत्र हैं उनमें, और फिर हम SMS भेजते हैं जिसके माध्यम से हम उन तक पहुंच सकते हैं, और करीब हमने ऐसे 60 से 65 करोड़ लोगों तक हमने रीच आउट किया है। जी, इस बीच व्हाट्सएप पर हमें एक मैसेज प्राप्त हुआ है योगेश ठाकुर, मंडी, हिमाचल प्रदेश से। इन केस ऑफ अ फ्रॉड देयर इज नो प्रूफ विद द कंज्यूमर, व्हाट शुड आई डू? ये पूछना चाह रहे हैं। यदि फ्रॉड हुआ है तो 1930 इस पर आप अपनी FIR करें। जो भी आपके पास प्रूफ है, हो सकता है आपके पास व्हाट्सएप पे प्रूफ हो सकता है आपके पास कोई SMS आया हो, जिसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप उसे अपनी शिकायत में लगा सकते हैं। निधि जी, वैसे तो उपभोक्ता कार्य विभाग लगातार इन गतिविधियों में लगा रहता है कि जागरूकता अधिक से अधिक बढ़ाई जा सके, और अभी चलते चलते अगर मैं आपसे पूछना चाहूं तो उपभोक्ताओं के दायित्वों के प्रति उन्हें खुद को अधिक जिम्मेदार बनाने के लिए और क्या क्या पहल की जा रही है या की जाएंगी या की जा सकती है? तो उपभोक्ताओं को एक तो अपने अधिकारों के बारे में सजग रहना चाहिए। दूसरा, उन्हें कोई भी जब भी आपको कोई क्लेम करे तो हमेशा उसको परखना चाहिए, और उसके बाद ही आप सोच समझ करके ही आप निर्णय लें। इस बीच हमारे साथ एक और श्रोता जुड़ चुके हैं, रीवा से राम जी, सवाल क्या है, जल्दी पूछिए। जी सर जी, ये हमारी एक कंपनी रीवा मध्य प्रदेश में थी जी, उसमें हमारे आस पड़ोस बल्कि पूरे रीवा जिला के बहुत पैसा जमा किया गया था। जैसे जीवन बीमा के तरीके वो कंपनी थी, वो लापता हो गई, कहीं उसका ना ईमेल एड्रेस पता चल रहा ना कुछ, वो पैसा लेकर के फरार हो गई। तो उसके लिए हम लोग क्या करें, क्या न करें, कहाँ से करें? बिल्कुल, आपको इसकी FIR करनी चाहिए, क्योंकि ये पॉन्जी स्कीम है। ऐसे बहुत छोटे छोटे मतलब इन्वेस्टमेंट का भरोसा दिला करके इस तरह की कंपनियां जो हैं वो भाग जाती हैं। तो आपको निश्चित रूप से इसकी FIR करनी चाहिए लोकल थाने में। और अगर साइबर फ्रॉड हुआ तो उसके लिए साइबर पोर्टल पर भी जाके आप कंप्लेंट कर सकते हैं। 1930 जी। चलते चलते हमारे श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे निधि जी? मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि ये ई-कॉमर्स की दुनिया है और इसमें बहुत जल्दी निर्णय की जरूरत नहीं है। आप पहले चीजों को जांचें, परखें और उसके बाद ही निर्णय लें। सोच समझ करके निर्णय लें, और जो कहते हैं कि जागो ग्राहक जागो, ये आप जरूर करें। जागो ग्राहक जागो। की ओर हो चला है। इस कार्यक्रम में आप सभी का हम आभार व्यक्त करते हैं। आपने हमसे प्रश्न पूछे, अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पाया, और उपभोक्ता कार्य विभाग में सचिव निधि खरे जी, आपका भी हम आभार प्रकट करते हैं कि आपने श्रोताओं की जिज्ञासाओं का समाधान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, एक नई मुलाकात के वादे के साथ अनुमति दीजिए निखिल को कार्यक्रम पब्लिक स्पीक यहीं पर संपन्न करने की। हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।